जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं समूनाथ महतो। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की अब अभी फिलहाल चल रहा है ट्रेनिंग। फेशियल रिकॉग्निशन, बिहार अटेंडेंस ऐप का चल रहा है। उसके बाद उर- प्रशिक्षण होने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक का हो रहा है। उसके बाद आ, हाजिरी बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो उसकी भी तिथि निर्धारित की घोषणा की जाएगी, कब से बच्चों का चेहरे के आधार पर पहचान, उसका रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद उसकी हाजिरी बनेगी। तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले विद्यालय का लॉगिन कैसे क्या होगा, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना है, फिर शिक्षक का रजिस्ट्रेशन करना है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, उनका फेस का। तो कैसे, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले, जब आप एक जो टैबलेट मिला है विद्यालय को, उस टैबलेट में ऑटोमेटिकली ही उसमें इंस्टॉल हो गया है वो ऐप। उस ऐप में आपको जा करके लॉगिन करना है। तो लॉगिन कैसे करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आपके समझ दिख रहा होगा, नोडल अधिकारी लॉगिन। जब नोडल अधिकारी का अर्थात स्कूल या नोडल स्कूल को बना दिया है, इसे नोडल यहाँ पे स्कूल बनाया है कि सबसे पहले स्कूल लॉगिन करेगा, तो स्कूल के लॉगिन करना होगा। और उसके बाद स्टाफ लॉगिन दे रहा है, तो स्कूल के लॉगिन में तीन जिक्र आपको सुविधाएं मिल सकती है: स्टाफ पंजीकरण, शिकायत और रिपोर्ट्स। और जब स्टाफ लॉगिन में मिलेगा स्टाफ उपस्थिति, छात्र पंजीकरण, छात्र उपस्थिति, शिकायत और रिपोर्ट्स। और उसके बाद लिख रहा है कि यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करें, लॉगिन बटन में क्लिक करें, ऐप को कैमरा और लोकेशन की अनुमति दें, जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जैसे ही आप उस ऐप को खोलिएगा तो इस तरह से वो खुल करके आपके स्क्रीन के समक्ष आएगा। यहाँ पर यूजर आईडी लिख रहा है, तो यूजर आईडी में आपको अपने विद्यालय का डायस कोड डालना है। आपका विद्यालय का जो डायस कोड होगा वह डालना है यहाँ पर, जैसे कि उदाहरण स्वरूप बताया गया है, डायस कोड डाला गया है। और पासवर्ड क्या होगा हम आपको बताते हैं। पासवर्ड होगा FRS, यह होगा, लेकिन यह आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। यह आपको लिखना है, F कैपिटल में होगा, RS@2025। यही आप पासवर्ड हो जाएगा। यूजर आईडी में आपका विद्यालय का डायस कोड, पासवर्ड हो जाएगा FRS@2025। यह आपको डाल करके लॉगिन बटन जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपसे अनुमति बोलेगा कि आप अपने कैमरा को अनुमति दीजिए कि फोटो ले सकता है। लेने के लिए तो लिख रहा है ना, आप अनुमति दे दीजिए। ओनली दिस टाइम, डोंट अलो वाइल यूजिंग द ऐप। आपको जिनमें से जो चूज करना हो चूज कीजिए। उसके बाद आपसे लोकेशन की भी अनुमति मांगेगा, जैसे यहाँ पर, तो आप इसको अनुमति दे दीजिए। जैसे ही आप ये अनुमति दे दीजिएगा तो वह लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिख रहा है, आवश्यक अनुमतियां देने के बाद ऐप उपयोगकर्ता को लॉगिन बटन क्लिक करने के लिए कहेगा, जैसा कि साइड इमेज में दिखाया गया है। उपयोगकर्ता को होम स्क्रीन पर नेविगेट कर दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके समक्ष इस तरह से डाटा खुल करके सामने आएगा। थोड़ा हम जूम करके और दिखा देते हैं। जैसे देखिए, यह जैसे ही आप लॉगिन बटन क्लिएगा तो ये वाला हिस्सा आपके समक्ष, यहाँ पर ऊपर में स्कूल का नाम लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर स्टाफ, फेशियल रजिस्ट्रेशन दिखेगा, ग्रेविनेंस और रिपोर्ट्स, ये आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा, जैसा कि दिख रहा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद जैसे ही आप यह स्क्रीन पर दिखेगा तो स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर स्टाफ और टीचर लॉगिन। अब आपको करना क्या है कि यह हो गया नोडल ऑफिसर लॉगिन, या अब यहाँ पर टीचर का लॉगिन करना होगा। तो करना क्या है कि जैसे ही जो भी शिक्षक आपके विद्यालय के हैं उन सभी शिक्षकों का लॉगिन करना होगा इसमें। और उसके लिए आपका जो ई शिक्षा कोष का जो यूजर आईडी है
वह इसमें लगेगा। और जैसे ही आप यहाँ पर दिख रहा है ना मार्क अटेंडेंस, FRS रजिस्ट्रेशन, ग्रेवनेंस रिपोर्ट्स, यहाँ पे जो मार्क अटेंडेंस दिख रहा है इसको आपको ये करना है। आपको हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है, बने रहे हमारे वीडियो में। देखिए यहाँ पर आपको स्टाफ रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या क्या आपको कैसे क्या करना लिख रहा है। सभी स्टाफ सदस्यों के चेहरे को डाटा को कैप्चर और रजिस्टर करने के लिए नोडल अधिकारी का उपयोग करें। यह प्रत्येक स्टाफ सदस्य के लिए सिर्फ एक बार किया जाने वाला प्रक्रिया, यह एक स्टाफ का एक ही बार होगा, यह ध्यान रखने बात है। और उपयोगकर्ता को होम स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जैसे ये वाला होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में 3 विकल्प मिलेंगे, स्टार, फेशियल रजिस्ट्रेशन, शिकायत, रिपोर्ट्स। यह आपको ऐसा जानकारी आपको हम दे रहे हैं, यह आपको दिखेगा भी इस तरह से जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह स्टाफ, फेशियल रजिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, रिपोर्ट्स। तो आपको इस तरह से करना है। जैसे ही आप स्टाफ रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर जो टच कीजिएगा तो क्या क्या होगी, आप देखिए लिख रहा है कि होम स्क्रीन से स्टाफ चेहरे का पंजीकरण पर टैप करें। उपयोगकर्ता को स्टाफ सूची स्क्रीन पर ले जाया जाएगा जैसे कि छवि में दिखाया गया। जैसे देखिए जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो आपके विद्यालय में जितने सारे शिक्षक हैं उन सभी शिक्षक का यहाँ पर यह सब कुछ दिखने लगेगा। पंजीकरण के लिए स्टाफ की पहचान करें, आपको सभी स्टाफ सदस्यों की सूची दिखाई देगी, दाएं और ध्यान दें जैसे यहाँ पर। और पंजीकरण हरा, जब आपका चेहरा पंजीकृत हो जाएगा यह हरे रंग का जैसे यहाँ पे देखिए दिख रहा है, यह दिखने लगेगा। और जब चेहरा पंजीकृत नहीं होगा तो यह लाल रंग जैसे यहाँ पर लाल रंग का दिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आप इसको स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन या जो दिख रहा है, जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो आपका चेहरा फोटो खींचने के लिए बोलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है ना, चेहरा पंजीकृत करें। स्टाफ सदस्य कहें कि वो अपना चेहरा ऑन स्क्रीन फ्रेम के अंदर सही स्थिति में रखे। स्टाफ सदस्य को पलकें झपकनी चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। पंजीकरण होने के बाद एक सफलता संदेश दिखाई देगा। जैसे ही आप अपने चेहरे को सामने रखिएगा तो, और जो आपको रखना है तो ऐसे जगह पर आपको रखना है अपना चेहरे को जहाँ पर उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, और चेहरे को जो गोल फेस में आपका चेहरा आना चाहिए, ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है, और आपको मुस्कुराना है और आंखें झपकानी। इस तरह से आपको ऐसे करना है, वो ले लेगा। और उसके बाद इस तरह से देखिए आपके समक्ष इस तरह से फोटो ले लेगा आपका चेहरा को। तो यहाँ पर अगर आप का जो चेहरा जो है अच्छे ढंग से नहीं लिया है, जैसे आंखें बंद पर ही ले लिया है, तो आप यहाँ पर रीटेक की भी सुविधा है, आप दोबारा इसे ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर नहीं चाहते हैं तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन जो दिख रहा है इस पर आप कंफर्म कीजिएगा तो एक मैसेज आएगा, जैसे यहाँ इस तरह से मैसेज दिख रहा है, स्टाफ रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इस तरह से दिखेगा। और आपको नीचे में देखिए यहाँ पर लिख रहा है फिनिश द प्रोसेस, यहाँ पर लिख रहा है फिनिश द प्रोसेस। आप इसको आप जैसे ही टच कीजिएगा तो आपका जो यह रजिस्ट्रेशन है स्टाफ का, यानी कि शिक्षक का रजिस्ट्रेशन, फेशियल रजिस्ट्रेशन, यह कंप्लीट हो जा रहा है। और इस तरह से स्टाफ का फेशियल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही स्टाफ रजिस्ट्रेशन का फेशियल कंप्लीट हो जा रहा है तब यहाँ पर लिख लेगा स्टाफ लॉगिन का उपयोग करके स्टाफ की उपस्थिति दर्ज करें, स्टाफ का यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें या लॉगिन बटन पर क्लिक करें और उपयोगकर्ता को होम स्क्रीन पर ले जाया जाएगा। होम स्क्रीन से मार्क अटेंडेंस पर टैप करें, उपयोगकर्ता को उसी प्रकार की स्क्रीन पर ले जाएगा जैसा कि छवि में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना कि FRS मार्क अटेंडेंस, FRS रजिस्ट्रेशन, स्टाफ चेक इन, स्टूडेंट, इस तरह से। और स्क्रीन से स्टाफ चेक इन उपस्थिति प्रकार चुने। और इसके बाद क्या होगा आपको बताते हैं। जैसे देखिए स्टाफ अटेंडेंस में क्या कर रहा है कि स्टाफ अटेंडेंस चेक पर क्लिक करे। अब स्टाफ को चेहरे पर दिए गए फ्रेम में
संरेखित करना होगा। जैसे ही चेहरा सफलतापूर्वक कैप्चर हो जाता है, एक सफलता संदेश दिखाई देगा जैसा कि छवि में दिखाया जा रहा है। अब उपस्थिति अटेंडेंस सफलतापूर्वक दर्ज की जा चुकी है। इस तरह से यह दिखाएगा तो आपकी हाजिरी पूरी तरह से बन जाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, अब तो हाजिरी बन गई शिक्षक की। अब चौथे नंबर पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यह जानकारी हासिल कर लीजिए। छात्रों को पंजीकृत करने के लिए स्टाफ लॉगिन का, यहाँ पर स्टाफ लॉगिन का प्रयोग करना होगा। प्रत्येक छात्र के लिए एक बार की प्रक्रिया है, मतलब एक छात्र का एक ही बार हो। जैसे शिक्षक का रजिस्ट्रेशन एक बार में होगा, उस तरह से छात्र का भी रजिस्ट्रेशन एक ही बार में होगा। और होम स्क्रीन पर FRS रजिस्ट्रेशन पर टैप करें। जहाँ पे ये देखिए FRS रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इसको आपको टच करना है। और जैसे ही आप टच कीजिएगा तो आपकी स्क्रीन से समझ दिखेगा कि आप क्लास का चयन कीजिए और सेक्शन का चयन कीजिए। जैसे ही क्लास का चयन कीजिए तो अगर आपका स्कूल 1 2 3 4 5 तक है तो 5 तक दिखेगा लाइन से ऊपर नीचे तक, और 8 तक है तो ऊपर से नीचे कैसे करके लिख करके आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिख रहा है कि फेच डाटा। जैसे ही आपको फेच डाटा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फेच डाटा पर क्लिक कीजिएगा तो आपके जो क्लास का आपने चयन किया है यहाँ पर, उस क्लास के सभी बच्चों का, जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन मतलब कि नामांकित बच्चे हैं, सभी बच्चों का जो ई शिक्षक कोर्स पर आपने इनरोल्ड कर दिया है, तो सभी बच्चों का डाटा सामने दिखने लगेगा। तो उसके बाद एक एक बच्चे का, जिस बच्चे का, जैसे शिक्षक का हमने बताया कि शिक्षक का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हरे रंग का हो जाएगा, और जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा उसी तरह से उस बच्चे का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हरे रंग का हो जाएगा, और जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा उसका रंग लाल दिखेगा। तो हरा बच्चा का, हरा कलर का, हरे रंग का, माफ कीजिएगा, हरे रंग का जो दिखाएगा निशान, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब आपको एक एक बच्चे को जैसे नाम का दिख रहा है, तो एक एक बच्चे को आप ऐसे यहाँ पर इसको टच कीजिएगा। तो टच करने के पश्चात आपका देखेगा, उस बच्चे का फोटो लेने के लिए कहेगा, और उसके बाद फोटो लेने के लिए आपको देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि व्यक्तिगत छात्रों के एक-एक करके कैप्चर दर्ज करें। हरा वर्ग कैप्चर पुष्टि दर्शाता है। एक बार में 3 से 5 छात्र, यहाँ पर लिख रहा है कि हाजिरी बनाने के लिए, बच्चों की जब हाजिरी बनेगी तब की बात है, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन करना है तो आप एक-एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन, उसकी फोटो लीजिए, और जैसे ही शिक्षक हरा मुस्कुराता हुआ चेहरा और पलकें झपकानी है और वह कैप्चर कर लेगा। जब कैप्चा कर लेगा तो उसके बाद बचता है बच्चों की हाजिरी बनाने के लिए। तो एक बार में स्टूडेंट अटेंडेंस पर क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पर दिख रहा है ना, स्क्रीन से स्टूडेंट अटेंडेंस प्रकार चुना जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट। और उसके बाद जैसे ही आप स्टूडेंट पर क्लिक कीजिएगा, फिर वह पूछेगा किस क्लास का कौन सा सेक्शन है, और जब चयन कर लीजिएगा तो दिख रहा है ना चेक इन पर करना होगा। चेक इन पर कीजिएगा तो एक एक बच्चे का हाजिरी बनेगी, और जैसे ही चेक इन एन मॉड्यूल कीजिएगा तो एक बार में 3 से 5 छात्रों को कैप्च करेगा, और उसके बाद वह, जैसे देखिए यहाँ पर यह चेक इन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक बार में एक बच्चे का हाजिरी बनेगी, और जैसे ही आप चेक इन एन ग्रुप पर कीजिएगा तो एक बार में 5 बच्चों की हाजिरी दिख रहा है। अब एक साथ कैमरे के सामने 3 से 5 बच्चों छात्रों को खड़ा कर सकते हैं। प्रत्येक छात्र के सामने दिखना हरा वर्ग उस छात्र को सफल कैप्चर दर्शाता है। यदि लाल रंग दिखाई दे इसका मतलब उस छात्र कैप्चर में समस्या है। चैप्टर स्पीड डिटेक्ट न होने खराब रोशनी। इस प्रक्रिया को बेंच दर बेंच दोहराएं जब तक कक्षा के सभी छात्रों की उपस्थिति न हो जाए। सभी छात्रों को समूह में मार्क करने के बाद अंतिम सूची में जाएं और उपस्थिति रिकॉर्ड सेव करके फिनिश बटन पर टैप करें, और यह प्रक्रिया हाजिरी बन जाएगी। और इस तरह से यह काम करना है जब बच्चों की हाजिरी बनानी होगी तब। और क्या नहीं करना है, यहाँ पर देखिए क्या करे क्या नहीं करे। सबसे पहले आपको अंधेरे में नहीं रहना है, और मोबाइल को नहीं हिलाना है, मास्क नहीं लगाना है, चश्मे नहीं लगाना है। समूह में शिक्षक समूह में एक या दो से समूह में शिक्षक इधर उधर आपको नहीं दिखना है सिर्फ,
और कैप नहीं लगाना है, सिर्फ आपको चेहरा हंसता हुआ रहना चाहिए और वह तुरंत आपका और सीधे खड़े होकर के लेना है, तब आपका यह हाजिरी इस तरह से बन जाएगी। यह सब है जानकारी, आप को जानकारी दी है हमने, और भी आगे जानकारी हम देते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।